लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से 2 पर चुनाव प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने मंडी संसदीय क्षेत्र से जहां मंत्री विक्रमादित्य सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र से विनोद सुल्तानपुरी को टिकट दिया गया है। इस बीच लोक निर्माण मंत्री व कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंडी लोकसभा क्षेत्र से उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी चुनौती से डरते नहीं हैं और सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रदेशवासियों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। मंडी प्रत्याशी घोषित होने के बाद रामपुर में पत्रकारों से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिस तरह विधायक होने के नाते उन्होंने शिमला ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया, उसी तरह मंडी लोकसभा क्षेत्र को भी नई पहचान दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि मुद्दों पर लड़ा जाएगा। के ऊपर लड़ा जाएगा, जनता के मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा और अंततः जो है वो सत्य की जीत होगी और यहाँ से एक नया इतिहास रचा जाएगा और हम मिलकर यहाँ की आवाज को आने वाले समय में दिल्ली के अंदर उठाएंगे और एक अलग देश के मानचित्र पे मंडी संसदीय क्षेत्र का एक अलग चेहरा आने वाले समय में उभरेगा। जिस तरीके से मैंने विधायक रहते हुए शिमला ग्रामीण का विकास मॉडल जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर प्रचलित किया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसी तरीके से मंडी संसदीय क्षेत्र का विकास मॉडल की बात आने वाले समय में पूरे देश के अंदर होगी। इसी खबर पर और जानकारी के साथ चलते हैं हमारे संवाददाता अरविंद ठाकुर के पास। जी अरविंद, मंडी से इस समय दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। जहां भाजपा ने अपनी उम्मीदवार की लिस्ट में अपनी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस से वीरभद्र सिंह के सुपुत्र और सिटिंग एमएलए विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया है। तो आपसे जानना चाहेंगे इस समय क्या कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? जी अंशुल, बात करेंगे मंडी संसदीय क्षेत्र की तो 17 विधानसभा क्षेत्रों में लाहौल स्पीति को छोड़ दें, जहां पे रवि ठाकुर को अयोग्य घोषित ठहराए जाने के बाद अब उस सीट पे उपचुनाव हो रहे हैं, तो 16 सीटें जो है मंडी संसदीय क्षेत्र की, उसमें से 12 सीटों पर जो है वो भाजपा के विधायक जो है वो वर्तमान में काबिज हैं। सिर्फ 4 विधानसभा सीटें हैं जिन पे कांग्रेस के विधायक हैं, जिनमें मनाली, कुल्लू, रामपुर और किन्नौर। मनाली से भुवनेश्वर गौड़ हैं, कुल्लू से जो है वो सुंदर सिंह ठाकुर, रामपुर से नंदलाल और किन्नौर से जगत नेगी। सिर्फ 4 ही विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं मंडी संसदीय क्षेत्र में जहां पे कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में विक्रमादित्य सिंह के लिए लोकसभा में पहुंचने की राह जो है वो आसान नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से 12 और 4 सीटों का समीकरण है, वहां कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो इस वक्त एक तरफ से हावी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह के पिताजी और माताजी 3 बार यहां से सांसद रहे हैं, लोकसभा पहुंचे हैं, तो उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है। वहीं कंगना की बात की जाए तो उनका राजनीति में भाजपा हाईकमान ने उन पर भरोसा जताया है और राजनीति में उनका पहली बार पदार्पण जो है वो हुआ है। तो भविष्य में ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत में जो है वो कांटे की टक्कर रहने वाली है। जी अंशुल। जी अरविंद, जैसा कि आपने बताया कि मंडी सीट पर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, वहीं अगर हम बात करें शिमला लोकसभा सीट की तो यहाँ क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं? जी, जिस तरह से मैंने कहा कि जो स्थिति कांग्रेस की मंडी संसदीय क्षेत्र में है, वैसी ही स्थिति जो है भाजपा की शिमला संसदीय क्षेत्र में है। शिमला में नालागढ़ को हम छोड़ दें तो वहां पे के ठाकुर जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो बची 16 विधानसभा क्षेत्रों में 13 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस, सत्ताधारी कांग्रेस के विधायक हैं और शिमला संसदीय क्षेत्र में इस बार जो है वो 5 कैबिनेट मंत्री हैं शिमला संसदीय क्षेत्र से, और सिर्फ 3 सीटों पर जो है वो इस संसदीय क्षेत्र में भाजपा है, जिनमें पच्छाद से अरीना कश्यप, पाउंटा से सुखराम जी और चौपाल से बलवीर वर्मा जी हैं। बात की जाए विनोद सुल्तानपुरी की तो उनके पिता जो हैं वो 1972 में है जो है सोलन से निर्दलीय विधायक जो थे वो जीते थे और 1981 से 80 से 98 तक वो लगातार 6 बार सांसद रहे हैं, तो उनकी भी बहुत लंबी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। वहीं भाजपा ने दूसरी बार जो है वो सुरेश कश्यप पे भरोसा जताया है। पिछली बार उन्हें करीब 6 लाख मत पड़े थे और अपने प्रतिद्वंदी को उन्होंने करीब 3,27,000 मतों से मात दी थी। तो यहां भी
युवा चेहरा जो है और दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप दूसरी बार चुनावी रण में हैं, तो यहाँ भी मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प जो है वो रहने वाला है। जी।